ऐसे शहर में जहां हर रोज एक नई हेडलाइन जन्म ले लेती है। उस दिन एक ऐसा बयान आया जिसे ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज ही कर दिया। लेकिन अगर आप उस बयान को ध्यान से पढ़ेंगे, उसे हर शब्द को तौलेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ एक कूटनीतिक भाषण नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक न्योता था और शायद एक जाल भी था। आज हम उसी बयान की परतों को खोलेंगे। घटना की पूरी कहानी क्या है, क्या हुआ, कहां हुआ और क्यों हुआ। छब्बीस मार्च को नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, चाइना इंडिया यूथ डायलॉग। इसे चीनी दूतावास और कॉन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स ऑफ इंडिया ने मिलकर आयोजित किया था और 200 से अधिक युवा नेता उसमें मौजूद थे। राजदूत सू फ्योंग ने कहा कि कुछ लोग भारत और चाइना को सद्भाव में नहीं देखना चाहते। वे जानबूझकर हमारे मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, चाइना थ्रेट की हाइप करते हैं और हमारे दोनों देशों के बीच कलह से फायदा को उठाना चाहते हैं। बयान देखने में यहाँ पर तो सरल लगता है, लेकिन इसमें तीन बातें बड़ी केयरफुली कही गई हैं। पहली, कुछ लोग यानी कोई तीसरा पक्ष है जो भारत और चाइना को लड़ाना चाहता है यहाँ पर। और दूसरी, चाइना का थ्रेट है, एक हाइप है यानी असली खतरा नहीं है। और तीसरा है, कोई है जो इस कलह से फायदा को उठाना चाहता है। चाइना ने किसी देश का नाम तो यहाँ पर नहीं लिया, लेकिन दुनिया जानती है कि यह इशारा आखिर किस तरफ था। चाइना ने कहा कि हमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और परस्पर सीख की पूर्वी बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाना चाहिए और दुनिया को जंगल के कानून की ओर लौटने से रोकना चाहिए। चाइना और भारत ऐसे पड़ोसी देश हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों के लिए यही सही चुनाव है कि वे अच्छे पड़ोसी, मित्र और भागीदार बने और ड्रैगन एलिफेंट टैंगो को साकार करें। ये भारत के लिए कहा गया चाइना के द्वारा। 20 दिन पहले 5 और 6 मार्च 2026 को नई दिल्ली में ही एक और बड़ा आयोजन हुआ था, रीजनल डायलॉग 2026। वहां पहुंचे थे अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर, और उन्होंने जो कहा वो भारतीय राजनयिकों के होश उड़ा देने के लिए काफी था। और उन्होंने ये कहा कि हम भारत के साथ वो गलती को नहीं दोहराएंगे जो हमने 20 साल पहले चाइना के साथ की हुई थी। हमने चाइना को बाजार विकसित करने के लिए दिया और अगली बात हमें पता चली कि वे हमें व्यापार में पछाड़े जा रहे हैं। यह गलती भारत के साथ हम नहीं होने देंगे। आखिर क्या है इसका मतलब? जबकि क्रिस्टोफर के बयान का असली मतलब है कि यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर साफ कह रहा है कि वो भारत को अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देगा। भारत उसके लिए एक यहाँ पर सिर्फ पार्टनर है, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड पार्टनर है। चाबी अमेरिका के पास है। यह भारत को इनडायरेक्ट मैसेज है कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में भारत का फायदा तभी है जब वो अमेरिका की शर्तों पर चलेगा। और यहीं आता है चाइना का जवाब। ऑरलैंडो के बयान के ठीक 20 दिन के बाद सू फ्योंग कहते हैं कि भारत और चाइना ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है, किसी की उदारता का यहाँ पर नहीं है। और यह उदारता वाला शब्द यहाँ पर डायरेक्टली अमेरिका के उस नैरेटिव पर यहाँ पर हमला था जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका ने चाइना को यहाँ पर बड़ा बनाया है और चेस का पूरा गेम यहीं पर से शुरू हो चुका था। चाइना के राजदूत की बात समझने के लिए पहले हमें 2020 में वापस जाना होगा। जून 2020 में गलवान वैली में लेक पर चाइना ने 7 जगहों पर घुसपैठ की थी और गलवान में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चाइना ने 4 मौतों को माना, लेकिन वास्तविक संख्या बहुत अधिक मानी जाती है और दोनों देशों में 50,000 से अधिक सैनिक तैनात हुए। भारत ने 350 से अधिक चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। चाइनीज एफडीआई 534 करोड़ से 205 करोड़ पर आ गया और 2020 से लेकर 2024 तक कोल्ड वॉर चला। 20 से अधिक मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक्स हुई और चाइना ने धीरे धीरे 4 जगहों पर अपनी पोजीशन को मॉडिफाई किया और 2 जगहों से पूरी तरह से हटा, लेकिन लेक पर तनाव बना रहा। फिर अक्टूबर 2024 में कजान रशिया में ब्रिक्स समिट होता है। उसमें मोदी जी और सी जिनपिंग की मुलाकात होती है और डेपसोंग और डेमचौक पर एग्रीमेंट होता है। भारत को अपने पेट्रोल राइट्स वापस मिल जाते हैं और एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री होती है वह 2025 में, जहां इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने चाइना का दौरा भी किया।
चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर वांग यी ने भारत का दौरा किया और मोदी जी और शी जिनपिंग की तंजिन में मुलाकात हुई। 2018 के बाद पहली बार बीजिंग में हाई लेवल विजिट हुई और भारत और पाकिस्तान का संघर्ष मई 2025 के बाद भी भारत और चाइना रिलेशन यहाँ पर बचे रहे। अब जनवरी 2026 नई चुनौती चाइना ने सक्सम वैली पर फिर से यहाँ पर दावा कर दिया। भारत ने इसे यहाँ पर इलीगल बताया और इंडियन आर्मी चीफ ने यहाँ पर क्या कहा था, उसमें एक सेंटेंस बोला था, बॉर्डर सिचुएशन स्टेबल बट विजिलेंस रिक्वायर्ड। 26 मार्च 2026 और आज यूथ डायलॉग में शू फियोंग का वो बयान जो इस पूरी कहानी की एक नई चैप्टर यहाँ पर है। अब समझते हैं कि वो आखिर 4 परतें जो इस पूरी कहानी को यहाँ पर डिफाइन करती हैं। जहां चीन ये कहता है कि भारत अमेरिका का जूनियर पार्टनर ना बने, जब अमेरिका यहाँ पर खुद कह रहा है कि हम भारत को उतना नहीं बढ़ने देंगे जितना कि चीन बढ़ा, तो चीन इस बयान का इस्तेमाल करके भारत को अपनी तरफ खींचना चाहता है और यह एक हिसाब से इंफॉर्मेशन वॉर का पार्ट लगता है। वह अमेरिका फर्स्ट और ट्रंप टैरिफ्स के दौर में अमेरिका भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है और अपनी सप्लाई चेन के लिए बनाना चाहता है और भारत का उदय वो चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर चाहता है। ऑरलैंडो का बयान इसी कंट्रोल्ड पार्टनरशिप का यहाँ पर संकेत था और वहीं भारत की सबसे बड़ी यहाँ पर ताकत है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। न पूरी तरह से अमेरिका है, न पूरी तरह से यहाँ पर चाइना है, लेकिन 2026 में यह बैलेंस बनाए रखना पहले से यहाँ पर कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है। जबकि चाइना ये चाहता है कि भारत और चाइना मिलकर ग्लोबल साउथ के यहाँ पर नेता बन जाए, खासकर तब जब ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन और उसके टैरिफ ने सभी डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ यहाँ पर नुकसान पहुंचा दिया है और यह डिप्लोमेटिकली स्मार्ट मूव लगता है। जहां चाइना के राजदूत की बात में यहाँ पर दम है क्योंकि लैंडो के बयान ने साबित यहाँ पर कर दिया कि अमेरिका भारत का दोस्त अपने हित के लिए है और ट्रंप के 50% टैरिफ्स ने भारत को भी यहाँ पर हिट किया हुआ है और चाइना भारत ट्रेड 2025 में बढ़ा है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन चाइना थ्रेट कोई यहाँ पर प्रोपेगेंडा नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि गलवान 2020 यहाँ पर रियल हो चुका है, 20 जवान शहीद हो चुके हैं। जनवरी 2026 में फिर से इसने सक्सम वैली पर चाइना का दावा फिर से कर दिया और लैग पर डी इंडक्शन अभी तक पूरी तरह हो ही नहीं पाया है और चाइना पाकिस्तान एक्सिस भारत के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर स्ट्रैटेजिक थ्रेट है। और सच तो यह है कि चाइना थ्रेट को न यहाँ पर 100% मान सकते हैं, ना 100% नकार सकते हैं और चाइना के साथ ट्रेड और डिप्लोमेसी यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर आंख खुली रखनी चाहिए। भारत को आखिर क्या करना चाहिए? 3 रास्ते हो सकते हैं। आज 2026 में भारत के सामने 3 रास्ते हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? अमेरिका के साथ पूरी तरह हो जाना है, चाइना को दुश्मन मान लेना है, क्वेट को स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन याद ये रखना है कि लैंडो ने यहाँ पर साफ कह दिया था कि अमेरिका तुम्हें दूसरा चाइना बनने ही नहीं देगा। और नंबर दूसरा रास्ता भी हो सकता है कि चाइना की बात को मान लो, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो करो और ग्लोबल साउथ में साथ साथ चलो। लेकिन याद को रखो कि वो चाइना जो आज दोस्ती की बात किए जा रहा है वही 2020 में गलवान में था, वही आज के दिन में सक्सम वैली पर दावा किए जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के नजदीक उसने वहां घर बसा दिए, गांव बसा दिया। रास्ता 3, भारत अपना रास्ता खुद बनाए, किसी का जूनियर पार्टनर नहीं बने, दोनों से डील करे लेकिन अपने शर्तों पर करें और यही यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यही भारत की यहाँ पर असली ताकत है। चाइना धन्यवाद कहकर दोस्ती तो मांग रहा है और अमेरिका यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट कहकर शर्तों को लगाया जा रहा है और भारत को यहाँ पर तय करना है कि वो किसका दोस्त है और किसका पार्टनर है और किसकी बात पर यहाँ पर भरोसा करना है। जवाब यहाँ पर आसान नहीं है, लेकिन यही भारत की असली परीक्षा है। मेरे दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से चाइना कह रहा है और जिस प्रकार से अमेरिका कह रहा है, और भारत को क्या सोचना चाहिए? आपके विचार क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।